देखिए, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये 9 दिन और 9 रातों की एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। लेकिन सवाल ये है कि नवरात्रि होती क्या है, हम इसे मनाते क्यों हैं? नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? और नवरात्रि में 9 ही दिन क्यों होते हैं? 4 या 5 या 12 या 13 क्यों नहीं होती? और अष्टमी और नवमी का क्या महत्व है? और आखिर में कन्या पूजन क्यों होता है? लड़कों की पूजा क्यों नहीं होती? इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल टॉक के एक नए वीडियो में। देखिए, नवरात्रि संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव मतलब 9 और रात्रि मतलब रात। लेकिन यहाँ रात्रि का मतलब केवल रात नहीं है, ये उस अवस्था का प्रतीक है जब मनुष्य भ्रम में होता है और जीवन में अज्ञान और अंधकार छा जाता है। और जब उस अंधकार में प्रकाश का दीप जलता है, वही बनती है नवरात्रि। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि को शक्ति की उपासना का महापर्व माना जाता है और नवरात्रि का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती। इन सभी पुराणों में नवरात्रि की महिमा के बारे में बताया है। देवी भागवत में कहा भी गया है, जब जब संसार में अंधकार बढ़ता है तब तब आदि शक्ति अलग अलग रूप में धर्म की रक्षा करती है। यहाँ आदि शक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देवी के पास सिर्फ गिनी चुनी 2-4 शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ उन पे उतनी ही हैं जितनी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पे है। कई पुराणों में बताया गया है कि देवी पार्वती आदि शक्ति का पूर्ण रूप है और वही देवी दुर्गा का रूप धारण करती है, जो कि उनका युद्ध रूप है। वह धारण करके महिषासुर से युद्ध करती हैं। इसलिए नवरात्रि एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और अपनी चेतना को जगाने का एक समय है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली चैत्र नवरात्रि, ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नवमी तक मनाई जाती है। और दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि, ये अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नवमी तक मनाई जाती है और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के कैलेंडर के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म के नव वर्ष के उत्सव में मनाई जाती है। और शारदीय नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि देवी दुर्गा महिषासुर और उसकी सेना से 9 दिन तक युद्ध करने के बाद महिषासुर का अंत करती है। शारदीय नवरात्रि और देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे 10 अक्टूबर 2026 को। देखिए, नवरात्रि साल में 2 बार आती है। नवरात्रि में 9 ही दिन क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि देवी दुर्गा के 9 और रूप हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। देवी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये सभी 9 देवियां नवदुर्गा के नाम से जानी जाती है और इन्हीं 9 देवियों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में होती है और अलग अलग दिन देवी के अलग अलग रूप की पूजा होती है। नवरात्रि में व्रत का भी अपना एक महत्व है। व्रत करने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत होता है। पुराने समय में लोग इस समय ध्यान और साधना करते थे। ये एक प्रक्रिया भी है जिसमें इंसान अपने ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है। नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों में अष्टमी और नवमी मनाई जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों दिनों कन्या पूजन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में कन्याओं को देवी कहा गया है, इसलिए अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याएं नव दुर्गा के 9 रूपों को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, नवरात्रि की जो कथा है वो सतयुग से शुरू होती है, जब महिषासुर नामक एक असुर कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त करता है, जिसमें कोई भी देवता, कोई भी इंसान उसे मार नहीं सकता। लेकिन वह एक गलती करता है, महिषासुर स्त्री का नाम नहीं लेता है। और महिषासुर को इसी बात का घमंड भी होता है कि जब कोई देवता उसे नहीं मार सकता तो भला स्त्री कैसे मारेगी। वरदान पाकर महिषासुर चारों तरफ आतंक फैलाता है और सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पे कब्जा कर लेता है और इंद्र को वहां से बाहर कर देता है। तब सभी देवता एक जगह इकट्ठा होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें युद्ध में हराया गया। ये बात सुनकर भगवान विष्णु और महादेव बड़े नाराज होते हैं और तभी सभी देवताओं के शरीर से एक प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश आपस में मिलता है, जिससे एक शक्ति या कहिए एक देवी प्रकट होती है, जिन्हें आगे चल के महिषासुर मर्दनी और उसके भी आगे चल के देवी दुर्गा कहा जाता है। जब देवी दुर्गा प्रकट होती है तो वे सभी देवताओं से कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेती है, लेकिन अभी तक इनका नाम देवी दुर्गा नहीं था। अभी तक उनको सिर्फ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा और महादेवी के नाम से संबोधित किया जाता था। कई पुराणों में बताया गया है, जैसे शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में देवी दुर्गा को देवी पार्वती का अवतार कहा गया है। मतलब देवी दुर्गा देवी पार्वती का युद्ध अवतार है। देवी दुर्गा युद्ध भूमि जाती है और शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करती है। लेकिन इस युद्ध में देवी दुर्गा अकेले लड़ती है, बस उनके साथ उनका शेर होता है जिनको उनकी सवारी कहा जाता है। लेकिन महिषासुर की असुरों की सेना में चीरशुर, चामर, उदगर, महाहनु, असिलोमा, भास्कर, परिवरित,
बिडाल जैसे महाअसुर महादैत्य युद्ध करने आते हैं, जिनकी संख्या पुराणों में अरबों में बताई गई है। इसी बीच महिषासुर युद्ध भूमि में एक बड़ी सी सेना की टुकड़ी के एकदम बीच में घिरा होता है। यह युद्ध 9 दिन तक चलता है, जिसमें देवी दुर्गा ज्यादातर महादैत्यों का अंत कर देती हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी सी टुकड़ी का और कुछ महाअसुरों का अंत उनका शेर कर देता है। 9 दिन के घमासान युद्ध के बाद देवी दुर्गा सीधा महिषासुर से युद्ध करती है। जैसे ही महिषासुर पे हमला होता है तो वह बार बार अपना रूप बदल लेता है, कभी शेर का, कभी हाथी का, कभी इंसान का और कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब महिषासुर भैंसे के रूप में आता है तब देवी दुर्गा उस पर हमला करती है और उसे गिरा देती है और अपना पैर उस पर रखती है। देवी दुर्गा के चरणों का भार इतना था कि धरती भी दबने लगी थी। और वहीं जब देवी दुर्गा अपना पैर उस पर रखती है तो महिषासुर कोई हलचल नहीं कर पाता है और अपने असली रूप इंसान के रूप में आने लगता है। और जैसे ही महिषासुर अपने इंसान के रूप में आता है तभी देवी दुर्गा उसका अंत कर देती है। महिषासुर के अंत के बाद सभी देवता देवी दुर्गा की जय जयकार करते हैं और इसी 10वें दिन को विजयदशमी और इस 9 दिन की यात्रा को नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये पूरी घटना शारदीय नवरात्रि के समय अश्विन मास में होती है। विजयदशमी की शुरुआत महिषासुर के अंत के उपलक्ष्य में पहले मनाई जाती है और श्री राम ने रावण का अंत भी विजयदशमी के दिन किया था, लेकिन वो एक युग के बाद की घटना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।